So hello everyone, welcome to Vani Education Services. I am educator रश्मि शर्मा. तो आज की वीडियो के अंदर बेसिकली हम एक सीरीज शुरू करने वाले हैं इंग्लिश की, जो कि सारे जो अपकमिंग गवर्नमेंट एग्जाम है, स्टेट एग्जाम है, एसएससी है, सबके लिए यूजफुल है. सो आज की वीडियो के अंदर जो हमारा फर्स्ट लेक्चर है दैट इज रिलेटेड टू ईडियम्स. सो अगर हम एसएससी की बात करें, एसएससी के अंदर अराउंड 4 to 5 क्वेश्चन है जो वो ईडीएम से बनते हैं. और अगर हम स्टेट लेवल के एग्जाम की बात करते हैं तो हर एक एग्जाम के अंदर मैक्सिमम 2 या 3 क्वेश्चन है वो ईडीएम से आते हैं. तो आज का जो हमारा सबसे फर्स्ट ईडीएम है दैट इज अ टर्न ओवर अ न्यू लीफ. टर्न ओवर अ न्यू लीफ का मतलब क्या होता है? देयर इज अ 4 ऑप्शन ओवर हियर. To change completely one's course of action, to shift attention to new problems after having studied the old one thoroughly, and to cover up one's fault by wearing new mark, to change the old habit and adopt new one. सो जो हमारा ईडियम है टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ, टर्न ओवर का मतलब क्या होता है? सो आपने ऐसे याद रखना है कि पुरानी चीजों को छोड़कर हम नई चीजों को क्या करेंगे? अडॉप्ट करेंगे. दैट इज अ टर्न ओवर अ न्यू लीफ, जिसका मतलब है ओल्ड हैबिट को हम क्या करेंगे? चेंज करेंगे. और कौन सी हैबिट को अडॉप्ट करेंगे? न्यू वन. सो टर्न ओवर अ न्यू लीफ टू चेंज द ओल्ड हैबिट एंड अडॉप्ट द न्यू वन. न्यू लीफ से आपने ये याद रखना है कि हम न्यू हैबिट्स को क्या करेंगे? अडॉप्ट करेंगे. सो दिस इज द आंसर. मूविंग टू अ नेक्स्ट वन. द नेक्स्ट इडियम इज fear crack of the whip. Fear crack of the whip means severe punishment, a good check, a period of importance, a failure of administration. So fear crack whip off का मतलब क्या होता है? That is a period of importance. मतलब कि जो टाइम पीरियड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज अ fear crack of the whip. So option number C is a right answer. So moving to another one, the another idiom is talk to one's head off. टॉक टू वंस हेड ऑफ का मतलब क्या है? कि आप बहुत ज्यादा बात कर रहे हो, तो बहुत ज्यादा बोल रहे हो, मतलब कि किसी का जो हेड है वो हेडेक होने लगा है. ठीक है. तो टॉक टू वंस हेड ऑफ का मतलब होता है टॉक एक्सेसिवली. एक्सेसिवली का मतलब है बहुत ज्यादा बात करना. दैट इज टॉक टू वंस हेड ऑफ, कि जब तक उसका हेड ऑफ नहीं हो जाएगा तब तक आप बोलते ही रहोगे. तो ऐसे ट्रिक के साथ इसको आप याद रख सकते हो. So the next one is hold something in leash. So हमारा फोर्थ इडियम क्या है? hold something in leash. hold something in leash का मतलब है किसी चीज को अंडर कंट्रोल करना. दैट मीन्स अपने कंट्रोल में लेना किसी चीज को. So इसका जो राइट आंसर बनेगा दैट इज द ऑप्शन नंबर ए, रिस्ट्रेन करना. रिस्ट्रेन मीन्स किसी चीज को अपने कंट्रोल में लेना. दैट इज अ होल्ड करना. होल्ड मतलब किसी चीज को बांध के रखना. सो कंट्रोल करना. दैट इज होल्ड समथिंग इन लीश, व्हिच मीन्स टू रिस्ट्रेन. एंड द नेक्स्ट इडियम इज टू प्ले फास्ट एंड लूज. टू प्ले फास्ट एंड लूज. सो इसको आप कैसे याद रख सकते हो? कि चाहे हम फास्ट खेले, चाहे हम मतलब कि लूज खेले, डिपेंड अपॉन अस, क्योंकि हम किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे. सो प्ले फास्ट एंड लूज का मतलब होता है दैट इज टू बी अनडिपेंडेबल. मतलब कि हम इंडिपेंडेंट हैं, अपने अकॉर्डिंग किसी भी चीज को हम खेल सकते हैं. इस ट्रिक से आप इसको याद रख सकते हो. टू प्ले फास्ट एंड लूज, टू बी अनडिपेंडेबल, कि हम किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करेंगे. So the next idiom is to wrangle over a shadow. wrangle over a shadow का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल shadow, shadow क्या होता है? परछावा. तो shadow के साथ आप क्या कर रहे हो? बात कर रहे हो, मतलब कि अपने एफर्ट लगा रहे हो. तो wrangle over ash shadow का मतलब होता है to quarrel over trifle. ट्रिफल मतलब किसी अनइम्पोर्टेंट बात के ऊपर झगड़ा करना जो आपके लिए बिल्कुल जरूरी भी नहीं है. दैट इज रैंगल ओवर एज शेडो. ठीक है. कि शेडो के साथ बात करना मतलब कि बेतुकी बातों के ऊपर झगड़ा करना. दैट इज रैंगल ओवर एज शेडो. एंड द नेक्स्ट वन इज ऑल एगोग. ऑल एगोग जो है ये एफ कैट और एनडीए के अंदर मल्टीपल टाइम रिपीट हो चुका है. सो ऑल एगोग का मतलब क्या होता है? दैट इज द रेस्टलेस. सो रेस्टलेस इज ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ द इडियम
all ago. And the next one is to frame a person. फ्रेम अ पर्सन का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल जैसे कोर्ट की सुनवाई होती है, वहां पे किसी पर्सन को हम कटघरे के अंदर खड़ा करते हैं, उसको शर्मिंदा, उसको गिल्टी महसूस करवाने के लिए, अपनी गलती का एहसास दिलाने के लिए। तो फ्रेम अ पर्सन का मतलब क्या होता है? टू मेक वन अपीयर गिल्टी, कि किसी भी पर्सन को उसकी गलती के लिए गिल्टी महसूस करवाना, दैट इज द टू फ्रेम अ पर्सन। So option number B is the right answer. The next one is ninth one, a close shave. Close shave का मतलब कि कोई पर्सन आपके बिल्कुल क्लोज से चला गया, आपको पता भी नहीं चला, ठीक है। सो क्लोज शेव का मतलब होता है दैट इज द नैरो स्केप। नैरो स्केप मतलब स्केप हो जाना, भाग जाना, कि कोई आपके बिल्कुल पास से भाग गया और आपको पता भी नहीं चला, दैट इज द क्लोज शेव which means narrow escape. So the next idiom is to take with a grain of salt. तो ग्रेन क्या होता है? अनाज। अनाज के अंदर थोड़ा सा अगर हमने नमक डाल दिया, विच मीन्स कि कुछ ना कुछ हमें शक की आशंका है। तो टेक विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट का मतलब होता है टू टेक विद सम रिजर्वेशन, मतलब कि थोड़ा कुछ अमाउंट ऑफ हम क्या है रिजर्व कर रहे हैं चीजों को, दैट इज टू टेक विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। So the next idiom is idiom number 11, to keep one's head. Keep का मतलब क्या होता है? रखना। So अपने दिमाग को ठंडा रखना। To keep one's head का मतलब है to keep calm, which means खुद को बिल्कुल शांत रखना, that is to keep one's head. So the next idiom is 12, idiom number 12, which means cross sword. अब देखो स्वॉर्ड क्रॉस होते हैं, ये साइन किस चीज का है? बेसिकली दैट इज अ साइन ऑफ अ फाइट। सो क्रॉस स्वॉर्ड का मतलब होता है टू फाइट। सो ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। सो मूविंग टू अनदर वन, दैट इज ईडियम नंबर 13। सो हमारा 13 ईडियम क्या है? अ स्नेक इन द ग्रास। अब ग्रास के अंदर स्नेक है, मतलब कि आपको पता नहीं चलेगा, ग्रीन कलर का स्नेक है, ग्रीन कलर का ग्रास है। सो स्नेक इन द ग्रास मतलब दैट इज अनरिकॉग्नाइजेबल डेंजर, ऐसा खतरा जिसको हम रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, मतलब कि पहचान नहीं सकते, दैट इज अ स्नेक इन द ग्रास। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सो द नेक्स्ट वन इज गिव अप टू द घोस्ट। गिव अप, गिव अप का मतलब क्या होता है? सरेंडर करना, कि आपने खुद को घोस्ट के सामने अपने आप को सरेंडर कर दिया। सो दैट इज ऑप्शन नंबर सी विच मीन्स डाई। सो गिव अप द घोस्ट टू डाई, ठीक है, डेथ हो जाना। सो मूविंग टू अनदर वन, दैट इज अ हॉब्सन चॉइस। अब चॉइस का बेसिकली मतलब क्या होता है? चॉइस का मतलब इज अप टू यू वेदर यू डू इट और नॉट, चाहे आप किसी काम को करो या ना करो। सो हॉब्सन चॉइस का मतलब होता है एक्सेप्ट और लीव द ऑफर, चाहे आप किसी चीज को एक्सेप्ट करो चाहे लीव करो, दैट इज अ हॉब्सन चॉइस। एंड द नेक्स्ट वन इज टू बी एट लॉगरहेड। टू बी एट लॉगरहेड का मतलब क्या होता है? दैट इज टू बी एट एनमिटी और स्ट्राइफ। जब हम किसी भी रिश्तों में दरार पैदा करते हैं, दैट इज टू बी एट लॉगरहेड, टू बी एट एनमिटी और स्ट्राइफ, ठीक है जी। सो द नेक्स्ट वन इज टॉक थ्रू वंस हेड। ये देखो, इससे पहले हमने एक इडियम पढ़ा था, दैट इज टू टॉक वंस हेड ऑफ। अगर वहां पे लिखा होगा टू टॉक वंस हेड ऑफ, इसका मतलब होता है टू टॉक एक्सेसिवली। अगर लिखा है टू कीप वंस हेड, टू कीप वंस हेड का मतलब होता है खुद को शांत रखना, विच मीन्स टू कीप काम। अगर लिखा हो टू टॉक थ्रू वंस हेड, मीन्स कोई हैट लगा के बैठा है, चाहे वो सो ही रहा हो, आप उससे बातें कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या है? टू टॉक नॉनसेंस, नॉनसेंस की तरह बात करना, दैट इज टू टॉक वंस हैड। तो ये तीनों में डिफरेंस है, इसको अच्छे से याद करना है। सो द नेक्स्ट वन इज टू स्नैप वंस फिंगर। तो स्नैप वंस फिंगर का मतलब क्या है? दैट इज टू बी कंटेम्पचुअस। कंटेम्पचुअस मतलब किसी को बहुत ही घृणा से देखना, बहुत ही किसी को मतलब नीचा दिखाना, दैट इज टू स्नैप वंस फिंगर, विच मीन्स टू बिकम कंटेम्पचुअस ऑफ। एंड द नेक्स्ट वन इज अ पाइप ड्रीम। पाइप ड्रीम का बेसिकली मतलब क्या होता है? ऐसा आइडिया जिसको हम रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, विच मीन्स द इम्प्रैक्टिकेबल प्लान। ऐसा प्लान जिसको हम
मतलब कि हकीकत में नहीं उतार सकते, दैट इज अ पाइप ड्रीम विच मीन्स इम्प्रैक्टिकेबल आइडिया। एंड द नेक्स्ट वन इज, ये हमने पढ़ लिया है पहले, रिपीट हो चुका है ये, टू गिव अप द घोस्ट विच मीन्स टू टाई। सो द नेक्स्ट वन इज टू हैव एन ईजी टाइम। ईजी टाइम का मतलब क्या है, हम बहुत ही कंफर्ट में है, बहुत ही शांत तरीके से अपनी लाइफ को स्पेंड कर रहे हैं। सो दैट इज टू हैव अ ईजी टाइम, टू लिव इन क्वाइट एंड कंफर्ट, मतलब कि आरामदायक तरीके से अपनी लाइफ को स्पेंड करना, टू हैव एन ईजी टाइम। सो मूविंग टू अनदर वन, दैट इज स्टैंड टू वंस गन। नेक्स्ट इडियम है स्टैंड टू वंस गन, कि कोई आपके सामने गन लेके खड़ा है, आप फिर भी वहां पे खड़े हो। इसका मतलब क्या है, टू प्रिजर्व व्हेन हार्डशिप प्रेस, मतलब कि अगर आपके सामने कोई मुसीबत आती है तो फिर भी आप उसका सामना कर रहे हो। सो दैट इज अ स्टैंड टू वंस गन, टू प्रिजर्व, अपने आप को प्रिजर्व करना जब अगर कोई भी हार्डशिप है वो आपके सामने आती है। सो द नेक्स्ट वन इज टेक द बुल बाय द हॉर्न। इसका मीनिंग भी सेम ही है जो हमने लास्ट वाला पढ़ा, कि आपके सामने कोई बुल है, ठीक है, वो अपनी सींग उठा के खड़ी है, तो आप क्या करोगे, टू ग्रैपल करेजियसली विद डिफिकल्टी दैट लाइज इन आवर वे, कि अगर हमारे सामने कोई मुसीबत है, उस मुसीबत का जो सामना है वो हम बहुत ही करेज के साथ करेंगे, दैट इज टू टेक द बुल बाय द हॉर्न। एंड मूविंग टू अनदर वन, दैट इज लूज वंस हेड। अब देखो ये फोर्थ इडियम है, दैट इज रिलेटेड टू अ हेड। लूज वंस हेड का मतलब क्या होता है, बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाना, या फिर किसी भी चीज को लेके ओवर एक्साइटेड हो जाना, दैट इज अ लूज वंस हेड। ऑप्शन नंबर सी, विच मीन्स टू बिकम कंफ्यूज एंड ओवर एक्साइटेड, किसी भी चीज को लेके ओवर एक्साइटेड होना, to lose one's head. So the next one is by the skin of the teeth. अब देखो हमारे टीथ में बहुत ही कम स्किन होती है, ऐसे याद रख सकते हो आप। सो बाय स्किन ऑफ द टीथ मतलब ओनली जस्ट, मतलब कि बहुत कम अमाउंट, दैट इज ओनली जस्ट। सो द लास्ट इडियम इज टू थ्रो डाउन द ग्लव, कि फॉर एग्जाम्पल आपकी किसी के साथ लड़ाई हो गई, आपने ग्लव पहने हुए हैं तो ग्लव आप उतार दोगे, मतलब कि किसी को चैलेंज करोगे। सो थ्रो डाउन द ग्लव मतलब क्या होता है, दैट इज टू गिव अ चैलेंज। तो ये थे हमारे 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट ईडियम। कल की वीडियो के अंदर भी हम जो नेक्स्ट है वो ईडियम को डिस्कस करेंगे, जो कि अराउंड हम 200 to 250 ईडियम है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट ईडियम है किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे आप स्टेट लेवल के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या सेंटर लेवल के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। सो अगर आपकी कोई भी इंक्वायरी है रिलेटेड टू ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बैच, सो आप 9814894729 पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। सो फॉर मोर अपडेट प्लीज लाइक एंड शेयर आवर चैनल। सो थैंक यू सो मच।